ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ही इंटेंस एंड सैक्रेड कनेक्शन है। जब भी आप लोगों के काउंटर पार्ट आप लोगों की लाइफ में आते हैं, आप लोगों के स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ट्रिगर करते हैं, उसके बाद आप लोगों के लाइफ में से धीरे धीरे सारे इल्यूजन हटने लगते हैं। पर जब एक फेमिनाइन एनर्जी अपनी हीलिंग को बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली करने लगती है, तब ऐसा देखा गया है कि मास्कुलिन एनर्जी जो है बार बार थर्ड पार्टी में जाते हैं, बार बार पार्टनर चेंज करते हैं एंड अक्सर जर्नी में वो शादी भी कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जब एक फेमिनाइन एनर्जी को सारे दर्द, सारे दुख, सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, मास्कुलिन अपना लाइफ 3D में एंजॉय कैसे कर लेते हैं? क्या ये जर्नी हमें यही सिखाती है? क्या ये जर्नी में सच में रियूनियन होते हैं, या फिर एक फेमिनाइन एनर्जी ही इस जर्नी को लीड करती है एंड मास्कुलिन एनर्जी को कभी दर्द होता ही नहीं है? ऐसे कुछ सवाल एंड इसी के रिलेटेड और बहुत सारे सवाल आप लोग मुझसे काउंसलिंग के दौरान पूछते रहते हो, तो मैंने सोचा फाइनली इसका जवाब मैं आज दे ही देती हूँ। इसके साथ साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल लाइफ की कुछ स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोग उससे कुछ तो सीख पाओगे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो ये है कि डीएम बार बार थर्ड पार्टी में क्यों जाते हैं, थर्ड पार्टी आपके डीएम के लाइफ में मैनिफेस्ट क्यों होती है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए, क्योंकि ज़्यादातर जो व्यूअर्स होते हैं ना, वो नॉन सब्सक्राइबर ही होते हैं। एंड अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करिए। एंड अगर कुछ सवाल आप लोगों का है, कोई टॉपिक है, कुछ चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, देन उसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और कोई भी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको अपनी जर्नी कंफर्म करानी है, या फिर आपका ट्विन फॉल्स ट्विन है या फिर ट्रू ट्विन फ्लेम है, ये भी कंफर्म करानी है, या फिर अपने डीएम की करंट एनर्जी जाननी है, या फिर कोई भी काइंड ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग के लिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए, या फिर आप अपने लाइफ में एंड अपने डीएम के लाइफ में क्या ब्लॉक्स है, कहाँ जर्नी में आप स्टक हो गए हो, कौन सी हीलिंग से आप आगे बढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी हीलिंग के रिगार्डिंग कोर्स या फिर ओरिजिनल क्रिस्टल प्रोडक्ट, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, प्री रिकॉर्डेड गाइडेड मेडिटेशंस के लिए एंड अपने ब्लॉक्स जानने के लिए। आज उसके साथ साथ अगर आपको इंट्यूटिव सेशंस चाहिए, या फिर पर्सनल सेशंस चाहिए, या फिर कोई गाइडेंस चाहिए, देन आप मुझ तक पहुँच सकते हो। मेरा नंबर ऊपर भी फ्लैश हो रहा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। चलिए आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवानी और स्वागत करती हूँ आप लोगों का आप ही के चैनल में। थर्ड पार्टी यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो आप लोगों की जर्नी में अनइनवाइटेड अपीयर हो जाता है एंड आप लोगों के लाइफ को पूरा तहस नहस कर देता है, ऐसा आप लोगों का सोचना है। स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में मैंने ऐसा सुना है कि थर्ड पार्टी इज़ अ विलन ऑफ योर स्टोरी, ऐसा चैनल वाले बताते हैं। एंड आप लोगों को थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए बहुत सारे टेक्निक बताते हैं, कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स बताते हैं, जिससे कि आप लोगों के सबकॉन्शियस में ये बैठ जाता है कि थर्ड पार्टी इज़ अनवांटेड पर्सन जो हमसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो हमसे हमारे मास्कुलिन को छीन ले सकता है। एंड ये सब सोच के आप लोग थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देते हो। और कहाँ आप गलती करते हो ये मैं एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इस जर्नी में सिर्फ अनमैरिड ट्विन फ्लेम नहीं है, बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम भी हैं, यानी कि फेमिनाइन एनर्जी हैं जो ऑलरेडी अपने कार्मिक पार्टनर से, अपने सोलमेट से मैरिड होती हैं। तो जिस परसेप्शन से आप लोग अपने मास्कुलिन के लाइफ में थर्ड पार्टी को जज करते हो, देखते हो, अकॉर्डिंग टू दिस परसेप्शन आप लोगों के मास्कुलिन के नज़र में आप लोगों के जितने भी एक्सेस रहे हैं, जो भी हस्बैंड है, जो भी कार्मिक पार्टनर है या फिर सोलमेट है, वो भी आपके जर्नी में थर्ड पार्टी ही हुए ना। मानते हो या आप लोग नहीं मानते हो? दोस्तों, थर्ड पार्टी इज़ अ कॉमन इन दिस जर्नी। आपके और आपके ट्विन फ्लेम के अलावा इस जर्नी में जो भी मैनिफेस्ट होते हैं वो सारे थर्ड पार्टी होते हैं। स्पेसिफिकली अगर आपके मास्कुलिन के लाइफ में कोई अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट होता है, उसको हम लोग थर्ड पार्टी बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मास्कुलिन उनसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं या फिर उनके साथ फिजिकली अटैच होते हैं। इस वजह से हम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी, इनसिक्योरनेस एंड फियर की एनर्जी मैनिफेस्ट होने लगती है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो पर्सन इतना ज़्यादा पावरफुल है
एंड कि हमारे मास्कुलिन को हमसे छीन ले सकता है, या फिर हम लोग कहीं ना कहीं उसको इतना ज़्यादा पावरफुल समझते हैं कि हमारे मास्कुलिन उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमसे नहीं करते। एंड उस वक्त ये कनेक्शन को लेके आप लोगों के मन में डाउट आ जाता है, एंड ये भी डाउट आ जाता है क्या ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, जब एक मास्कुलिन थर्ड पार्टी में मज़े कर रहा है, हम लोग तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। सो दोस्तों, इसको डीपली समझने के लिए आप लोगों का अवेयरनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड इसको डीपली समझने के लिए जर्नी को थोड़ा सा बारीकी से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जर्नी आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ सिखाती है, आप लोगों के परसेप्शन में बदलाव आते हैं, आप लोगों के नज़रिए में बदलाव आते हैं। जो चीज़ आप लोगों को आज तक 3D में कोई नहीं सिखा पाया होता, वो चीज़ आप लोगों को ये जर्नी सिखाती है, या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोगों की मास्कुलिन ही सिखाते हैं। इस जर्नी में सिर्फ आपको आपके काउंटर पार्ट ही नहीं सिखाते, बल्कि ईच एंड एवरी पर्सन अराउंड यू आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाते हैं। चलिए थर्ड पार्टी की बात कर लेते हैं। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे, थर्ड पार्टी को मैं हमेशा एक हेल्पिंग पार्टी ही बोलूँगी, बिकॉज वो ना कि सिर्फ आप लोगों के डीएम को हेल्प करते हैं, बल्कि आप लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत हेल्प करते हैं। आप लोगों के अंदर जो भी ब्लॉक्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, वो आप लोगों के डीएम के थर्ड पार्टी आप लोगों को मिरर करती है। सपोज़ मैं बताती हूँ, आपके डीएम अभी थर्ड पार्टी में इंडल्ज हैं या फिर अभी मैरिड हैं, उनके काउंटर पार्ट को देख के आपके मन में कुछ तो भाव आ रहा होगा। अगर कुछ नहीं आ रहा है देन इट्स परफेक्टली ओके, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके मन में जेलसी की भावना आ रही है, या फिर इनसिक्योरनेस की भावना आ रही है, या फिर थर्ड पार्टी को देख के आपको ऐसा लग रहा है कि सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, या फिर मेरा रियूनियन होगा या नहीं, मेरी शादी इस 3D फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होगा या नहीं, या फिर क्या कभी मेरे डीएम थर्ड पार्टी से निकल के मेरे पास वापस आ पाएंगे। सो यही वो सारे ब्लॉक्स होते हैं, ये जो आपके डीएम के थर्ड पार्टी होते हैं वो आपको मिरर करते हैं। एंड आपको पर्सनली वो क्या मिरर कर रहे हैं, ये वो आप ही बता पाओगे, आप लोगों के अंदर झाँक के, आप लोगों को भाव को आइडेंटिफाई करके, या फिर आपके भाव के ऊपर जब आप विचार करोगे ना, तब आपको वो सारे ब्लॉक्स खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। देन बात करते हैं डीएम के लाइफ में थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट क्यों होते हैं। देखिए, डीएम के लाइफ में थर्ड पार्टी सिर्फ उनकी वाइफ नहीं होती, उनकी गर्लफ्रेंड नहीं होती, उनके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, उनके कॉलीग्स भी हो सकते हैं, उनके जॉब भी हो सकते हैं। तो थर्ड पार्टी कैन बी इन एनी फॉर्म। एंड काउंसलिंग के दौरान अक्सर मैंने ये नोटिस किया है कि आपके काउंटर पार्ट के चारों तरफ, चाहे कितने भी टॉक्सिक पर्सन क्यों ना हो, कितने भी कार्मिक पर्सन क्यों ना हो, उससे एक डीएफ को, यानी कि एक फेमिनिन एनर्जी को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर जब भी एक अपोजिट जेंडर का पर्सन आप लोगों के काउंटर पार्ट के लाइफ में मैनिफेस्ट होता है, देन आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फ़र्क इसीलिए पड़ता है क्योंकि आपके अंदर ऐसे कुछ ब्लॉक्स होंगे जो कहीं ना कहीं सरफेस में आ रहे होंगे, इसीलिए आप लोग डर जाते हो, फियर में आ जाते हो, डाउट में आ जाते हो, एंड कहीं ना कहीं आपको एंग्जाइटी होने लगती है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद जो मैं आप लोगों को समझाऊंगी ना, शायद आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए। मेरे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद जब मैं अपना हीलिंग कर रही थी, कहीं ना कहीं 2.5-3 साल के बाद मेरे डीएम ने एंगेजमेंट कर ली थी, एंड उसका पिक मेरे पास डिवाइन ने पहुंचाया था। क्योंकि आप लोगों को पता है, हम लोग तो ब्लॉक होते हैं, तो किसी न किसी के जरिए डिवाइन ने उनका पिक्स मुझ तक पहुंचाया था। जब मैंने उनके पिक्स देखा, मुझे बहुत बड़ा शौक लगा था, पर स्टिल आई वॉज इन अवेयरनेस एंड आई वॉज इन बैलेंस स्टेज। सो मैंने खुद को समझा लिया था कि ठीक है, ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो शादी टिके, या फिर एंगेजमेंट हुई है तो शादी तक बात जाए, या फिर ये बंदा शादी ही कर ले, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द जर्नी। तो मैंने खुद को समझा लिया था, पर कहीं ना कहीं मेरे अंदर ना डीप रूटेड पेन थे। मेरे सबकॉन्शियस में बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स थे, जैसे कि फियर थे, फियर ऑफ लूजिंग था, लोनलीनेस था, एंड कहीं ना कहीं एक अबेंडनमेंट इशू था। ये सारी चीज़ें उस वक्त मेरे सरफेस पे आने लगी, एंड इसको सरफेस में लाने के लिए मेरे एक सोल सिस्टर ने मेरी काफ़ी मदद की थी। कहीं ना मैं अंदर खुद को समझा रही थी, पर वो सबकॉन्शियस चीज़ों को मैं फील नहीं कर पा रही थी। वो पेन ना आंसू बन के निकल नहीं रहे थे। तो इसीलिए कभी कभी हमें अपने मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मेरे सोल सिस्टर ने मेरी हीलिंग की थी, मेरी काउंसलिंग की थी। उसके बाद मैं 7-8 दिन तक कंटिन्यू रोई हूँ, जिससे कि मेरे सबकॉन्शियस के जितने भी ब्लॉक्स थे वो सब कुछ रिलीज़ हो गया था। एंड जब भी मेरे डीएम अपने काउंटर पार्ट के साथ अपना पिक पोस्ट करते थे, तब भी मेरे कुछ ना कुछ ब्लॉग सामने आते थे, एंड तब मैं अवेयरनेस में थी, ठीक है ये जो भी हो रहा है
मेरे डीएम मेरे ही अंदर के कुछ ब्लॉक्स को सामने लाने के लिए ये सब कर रहे हैं, बिकॉज एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीज़न। सो जब उनकी शादी हुई ना, तब तक आई वॉज कम्प्लीटली हील्ड, नॉट दैट टाइप ऑफ कम्प्लीटली हील्ड, बट उनके काउंटर पार्ट या फिर उनकी शादी को लेके मेरे अंदर कोई पेन नहीं था, कोई फियर नहीं था। जब उनकी शादी हुई उस वक्त वो मुझे काफ़ी याद कर रहे थे, क्योंकि उनके नाम के सिंक्रोनिसिटीज और उनकी मिसिंग एनर्जी मैं अपने हार्ट चक्र में महसूस कर पा रही थी। एंड उनकी जब शादी की वीडियोस आई वो मैं आराम से बैठ के देख रही थी, क्योंकि मुझे कोई पेन का सामना नहीं करना पड़ रहा था। आई वॉज कम्प्लीटली पेनलेस एट दैट टाइम। एंड उस दौरान कुछ पागलपंती मैंने भी किए थे, जैसे कि कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स, कर्मा क्लिंजिंग मेडिटेशन एंड थर्ड पार्टी रिमूविंग रिचुअल्स मैंने बहुत ज़्यादा किए थे। पर उस दौरान इसी पेन को रिलीज़ करने के लिए मेरे लाइफ में आकाशिक रिकॉर्ड आया। जैसे कि आप सबको पता है, जो भी हम लोग रिचुअल्स रीडिंग में करते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड में जो रिचुअल्स करते हैं वो 100 टाइम ज़्यादा पावरफुल होता है। तो मैंने आकाशिक रिकॉर्ड रूम में जाके बहुत सारे रिचुअल्स करना सीखा। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम वो थर्ड पर्सन जो है उनको बुलाया, तो आई वॉज नॉट फीलिंग जेलस। मेरे अंदर वो इनसिक्योरनेस नहीं था, वो फियर नहीं था। तो जब जो मेरी मेंटर थी, जो मुझे आकाशिक रिकॉर्ड सिखा रही थी, जब उन्होंने मुझे बोला कि वो पर्सन को बुलाओ एंड उनको देख के आपको क्या महसूस हो रहा है, मुझे सच में आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मुझे अनकंडीशनल लव महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था वो मेरा बच्चा है। मैं उसे जाके हक करके लिपट लिपट के रो रही थी कि तुम कैसी हो एंड क्यों इसमें फंसी हुई हो। मैं बल्कि रो रही थी। तो मेरे मेंटोर भी शौक हो गई कि ऐसे कैसे महसूस हो सकता है तुमको। यूजुअली जो डीएफ होती है उनको गुस्सा आता है या फिर वो बोलती है कि तुम निकल जाओ इस मेरे डीएम की लाइफ से। फिर मैंने ना बहुत दिनों के बाद, शायद वो टाइम नहीं आया था, बहुत मेरे डीएम की शादी होने के बाद वो थर्ड पार्टी के साथ मैंने अपना पास्ट लाइफ देखा। वी वेर बेस्ट फ्रेंड इन वन लाइफ टाइम। कहीं ना कहीं इस लाइफ टाइम में जो वो मेरे डीएम की लाइफ में एज ए वाइफ आई है, वो उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट था। अब वो हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट था, हमारा हम तीनों का कंबाइंड सोल कॉन्ट्रैक्ट था। एंड कुछ पास्ट लाइफ मैंने उन दोनों के भी देखे हैं कि कुछ पास्ट में, कुछ लाइफ टाइम में सी वॉन्टेड टू बी द वाइफ ऑफ माई काउंटर पार्ट। सो उनके अंदर जो डिज़ायर है वो कहीं ना कहीं डिवाइन इस लाइफ टाइम में फुलफ़िल कर रहे हैं, क्योंकि जो भगवान होते हैं ना, वो सिर्फ हमारे नहीं होते, वो सबके होते हैं। वो सबके डिज़ायर को इक्वली फुलफ़िल करते हैं। सो उनके अंदर जो डीप डिज़ायर था कि मुझे इस पर्सन के साथ रहना है, कुछ दिन वाइफ बन के, या फिर उनके साथ एक फैमिली लाइफ जीनी है, तो वो डिज़ायर कहीं ना कहीं फुलफ़िल हो रहा है। पर जब मैंने उनके साथ मेरी सोल कॉन्ट्रैक्ट मैंने रीड किया, मेरे पास्ट लाइफ मैंने रीड किया, आई वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड, आई वॉज वेरी इमोशनल एट दैट टाइम, बिकॉज द लेडी वॉज लिटरली हेल्पिंग मी। डीएम को ट्रिगर देना, डीएम की लाइफ को तहस नहस करना, इट वॉज हर ड्यूटी। वो अपना डिज़ायर तो कंप्लीट कर ही रही है, कहीं ना कहीं वो लाइफ तो जी ही रही थी, उसके साथ साथ डीएम के भी अवेकनिंग में उन्होंने काफ़ी मदद की है। कोई भी पर्सन फिजिकल वर्ल्ड में या फिर एनर्जी लेवल में इतना ज़्यादा नहीं करता किसी दूसरे के लिए जितना उन्होंने किया है। मैं उनको कभी भी एज ए डीएम की वाइफ नहीं देखती, मैं हमेशा अपना बेस्ट फ्रेंड उनमें देखती हूँ। कभी भी उनको मैं आकाशिक लेवल पे बुलाती हूँ या फिर एनर्जी लेवल पे बुलाती हूँ ना, मैं हमेशा इमोशनल हो जाती हूँ। अभी भी मैं बात करते करते इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि इतना फिजिकल वर्ल्ड में सच में कोई नहीं करता। क्योंकि जो थर्ड पार्टी होते हैं ना डीएम के लाइफ में, उनको कुछ नहीं मिलता। उनका बस कुछ दिन का डिज़ायर तो फुलफ़िल हो जाता है, उसके बाद उनकी लाइफ पूरी एम्प्टी हो जाती है। कहीं ना कहीं वो उनका कर्मा होता है, उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो वो भुगत रहे होते हैं। पर डीएम को अवेकन कराने में थर्ड पार्टी का काफ़ी मदद रहता है, काफ़ी हेल्प करते हैं वो लोग, जो हम लोग देख नहीं पाते, जो बिहाइंड द सीन होता है। एंड एनर्जी लेवल पे वो हमेशा ये कन्फ्यूज़ भी करती है कि जो भी मैं कर रही हूँ वो मैं दिल से नहीं कर रही हूँ, ये मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, अकॉर्डिंग टू द ड्यूटी मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, ये करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। सो ऐसा मत समझना कि मैं डीएम को लेकर कहीं भाग रही हूँ या फिर डीएम को मैं अपने कब्जे में रख रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बस अपना ड्यूटी निभा रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने अपने लाइफ का कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किया। एक्चुअली बताने के लिए तो बहुत कुछ है, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने ओवरऑली आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट शेयर किए हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं डीएम के ऊपर। डीएम जो होते हैं ना, काफ़ी लॉजिकल होते हैं, हमेशा उनका दिमाग ज़्यादा चलता है, काफ़ी ईगोइस्ट होते हैं, अपने ईगो को सबसे ज़्यादा रखते हैं, यानी कि सर पे चढ़ा के रखते हैं।
एक डीएम जो होती है वो डीएम का ईगो कभी डाइजेस्ट नहीं करती, डीएम की ईगो को कभी वो एंटरटेन नहीं करती। जब भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है ना, उसके बाद डीएम अपनी हीलिंग में लग जाती है। जब भी डीएम आते हैं अपने ईगो के साथ, वो कभी एक डीएफ के लेवल तक पहुंच नहीं पाते, उनका कन्वर्सेशन हो नहीं पाता। और बाई चांस होता ही है ना, उनका डीएम का ईगो ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है। एंड कहीं ना कहीं एक डीएफ इनडायरेक्टली डीएम के ईगो को इतना ज़्यादा ट्रिगर करती है कि डीएम वो पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए वो ऐसा पर्सन ढूंढ रहे होते हैं जो उनके ईगो को सेटिस्फाई करे। एंड इस वक्त आप लोगों के डीएम के लाइफ में तेज़ी से थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट होते हैं। वो एक पर्सन भी हो सकते हैं या फिर मल्टीपल पार्टनर्स भी हो सकते हैं। एंड ये जो थर्ड पार्टीज़ होते हैं ना, वो आपके डीएम के ईगो को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते हैं, उनको सहलाते हैं, तो आपके डीएम को बहुत अच्छा लगता है। सो ये थर्ड पार्टी होते हैं, इनके आपके डीएम के लाइफ में मैनिफेस्ट होने का 2 रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है सोल कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी पर्सन अगर आपके डीएम के लाइफ में मैनिफेस्ट होते हैं, जो हीलिंग आप करते हो, जो कर्मा क्लिनजिंग, मेडिटेशन, कॉर्ड कटिंग, होपोनोपोनो वगैरह आप करते हो, उसके वजह से थर्ड पार्टी उनके लाइफ में बहुत जल्दी चली जाती है। सेकेंड तरह का जो पार्टीज़ उनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो आप लोगों के डीएम के सबकॉन्शियस में जितने भी ट्रॉमास होते हैं, जितने भी इश्यूज़ होते हैं, उसी के फ्रीक्वेंसी की वजह से कुछ थर्ड पार्टीज़ उनके लाइफ में मैनिफेस्ट होते हैं। वो कुछ पीरियड्स तक रहते हैं, उसके बाद वो लोग भी उनके लाइफ से रिलीज़ हो जाते हैं। वो भी आप लोगों के कर्मा क्लियरिंग मेडिटेशंस की वजह से, जैसे जैसे आप अपने इश्यूज़ को, अपने फियर्स को, अपने सबकॉन्शियस ट्रॉमास को रिलीज़ करते हो, अकॉर्डिंग टू दैट आप लोगों की फ्रीक्वेंसी रेज होती है, तो आपके डीएम के फ्रीक्वेंसी में भी बदलाव देखने को मिलते हैं। एंड वो जो थर्ड पार्टीज़ उनके लाइफ में मैनिफेस्ट हुए होते हैं, उनके फ्रीक्वेंसी के साथ आपके डीएम की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी रिलीज़ हो जाते हैं। एंड ये लोग जो भी मैनिफेस्ट होते हैं, ये भी अकॉर्डिंग टू द सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सो मेजर सवाल यहाँ पे आता है, जो डीएम की लाइफ में थर्ड पार्टी होती है, जो सबसे लंबे टाइम तक टिकती है, फॉर एग्जाम्पल उनके वाइफ, या फिर अगर वो मैरिड है तब भी उनके वाइफ, या फिर उनके बच्चे भी हो सकते हैं, वो इतने लंबे टाइम तक क्यों टिकते हैं? देखिए, वो जो उनके लाइफ में वो जो आपके डीएम मैरिड हैं, या फिर आपके अवेकनिंग के बाद उन्होंने शादी की है, वो कम्प्लीटली एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही किए हैं। थर्ड पार्टी उनको वो सब कुछ सिखाती है जो कभी वो आपसे नहीं सीख सकते। आपके डीएम आपके लाइट से, आपके फ्रीक्वेंसी से ओनली ट्रिगर होते हैं, पर वो लेसन्स नहीं लर्न करते हैं। लेसन्स लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जैसे आप अपने लाइफ में लेसन्स लर्न करते हो, चैलेंजेस को फेस करते हो, चैलेंजेस से ओवरकम करते हो, एग्जैक्टली वही चीज़ आपको डीएम को भी करना होता है, पर वो चीज़ें थर्ड पार्टी उनसे करवाती है। जैसे आपके डीएम के सबकॉन्शियस में बिलीफ होता है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, किसी से भी शादी कर लो, किसी से भी फिजिकली रिश्ता बना लो, सब कुछ सेम ही तो होता है। पर ये सारी चीज़ें, ये सारे बिलीव्स थर्ड पार्टी के साथ उनका ब्रेक हो जाता है। एंड आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आएगा, क्या थर्ड पार्टी के साथ वो खुश रहते हैं? जवाब है नहीं, कभी नहीं। क्योंकि डीएम अंदर से इतने टूटे हुए होते हैं, उनको स्टार्टिंग से ही सिखाया गया होता है कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कों को तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, अपने घर वालों को वो कहीं ना कहीं सराखों पर रखते हैं। तो जो डीएम शादी कर लेते हैं, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अकॉर्डिंग या फिर अपने घर वालों को खुश करने के लिए शादी कर लेते हैं, या फिर थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। पर अंदर से जो खुशी का एक्सपीरियंस वो आपके साथ किए होते हैं ना, वो खुशी का एक्सपीरियंस वो थर्ड पार्टी के साथ कभी नहीं करते। उनको हमेशा एक खालीपन का एहसास होता है, एक लोनलीनेस का एहसास होता रहता है। वो हमेशा वो खुशी ढूंढते रहते हैं जो पल में वो खुशी वो आपके साथ कभी एक्सपीरियंस किए थे। स्टिल वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। खुद के मन में जो डिज़ायर है, जो अनसेटिस्फैक्शन है, जो लोनलीनेस है, उसको दबा के वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पर वो डीएम है, यानी कि एक मैस्कुलिन एनर्जी है। जैसे चीज़ें, जैसे इश्यूज़ हमारे सरफेस पे आते हैं, उनके भी सरफेस पे आते हैं। जैसे कुछ चीज़ें हमें ट्रिगर करती है, उनको भी ट्रिगर करती है। कुछ चीज़ें उनके सरफेस पे आ रही होंगी, उस वक्त थर्ड पार्टी कुछ बोल देगी या फिर कुछ ऐसा बिहेव कर देगी, तो उनको जो ट्रिगर होती है ना, बहुत ज़्यादा ट्रिगर होती है, जिससे वो धीरे धीरे रोने लगते हैं। धीरे धीरे उनके जो सबकॉन्शियस बिलीफ होते हैं वो टूटने लगते हैं। उनके सबकॉन्शियस में जितने भी बिलीफ सिस्टम है, जितने भी उन्होंने मान लिया है, या फिर लोगों को दिखाने के लिए वो शादी निभा रहे होते हैं, या फिर थर्ड पार्टी में ज़बरदस्ती खुद को फंसा के रख रहे होते हैं ना, वो सब कुछ धीरे धीरे टूट जाता है। उसके ऊपर से उनके प्रोफेशनल लाइफ में जो तांडव चल रहा होता है ना, वो आग में और घी डालने जैसा काम करता है।
क्योंकि वो कहीं ना कहीं इतना टूट जाते हैं, इतना अकेले हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मुझे कोई नहीं समझता। छुपके छुपके वो रोने लगते हैं। लोनलीनेस को, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल को कंटिन्यू वो एक्सपीरियंस करते हैं। एंड कहीं ना कहीं वो दुनिया से कट जाते हैं, किसी से बात नहीं करते एंड चुप रहने लगते हैं। इसमें जो मेजर रोल प्ले करती है वो है आपके परसेप्शन के अकॉर्डिंग सो कॉल थर्ड पार्टी, जो कि हेल्पिंग पार्टी होती है आपके डीएम को 3D से अवेकन कराने के लिए। नहीं तो अगर आपके डीएम को वैसे ही छोड़ दिया जाए जैसे आपने छोड़ा है, तो आपके डीएम कभी अवेकन ही नहीं होंगे। भले ही वो स्पिरिचुअल हो सकते हैं, भले ही वो रिलीजियस हो सकते हैं, भले ही उनको थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान जरूर हो, पर वो उस लेवल तक असेंड नहीं होंगे जिस लेवल तक उनको असेंड होना है। उनको असेंड करने में उनकी मदद करती है थर्ड पार्टी है एंड आप लोगों का इनर वर्क एंड हीलिंग। और एक मेजर टॉपिक को कवर करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग इस जर्नी को मोक्ष की जर्नी मानते हो, यानी कि अगर आप लोगों के अंदर से ये आवाज़ आ रही है कि ये आपका लास्ट बर्थ है, इसके बाद आप लोगों को मोक्ष मिल जाएगी, देन कर्मा आप लोगों की लाइफ में बहुत फास्ट एंड फॉरवर्ड सरफेस पे आएंगे। एंड कर्मा सिर्फ आप लोगों ने नहीं किया है, कर्मा क्लेंजिंग सिर्फ आप लोगों को नहीं करना है, आपके डीएम को भी करना है। दोनों को इक्वली कर्मा फेस करने होते हैं। तो आप लोगों के लाइफ में जो भी पार्टीज़, जो भी पर्सन्स मैनिफेस्ट होते हैं, उनके साथ आप जैसे भी कर्ड कटिंग करके, कर्मा क्लियरिंग करके आगे बढ़ते हो, एग्जैक्टली वही चीज़ आपके मास्कुलिन भी करते हैं। उनके लाइफ में वही पर्सन मैनिफेस्ट होते हैं जिन लोगों के साथ उनका पास्ट का कर्मा जुड़ा हुआ होता है। एंड आप सबको पता है कर्मा इज़ ए बैड बिच, वो कभी भी किसी का पीछा नहीं छोड़ती। मास्कुलिन अपने पास्ट लाइफ्स में या फिर इसी लाइफ टाइम में जिसके साथ उन्होंने जो भी किया होगा वही वही कर्म का सामना उनको करना ही पड़ता है। कोई पर्सन आता है, उनका कर्म ख़त्म हो जाता है, फिर चला जाता है, फिर दोबारा से और एक पर्सन आता है। इसी वजह से आप लोगों के मास्कुलिन को बार बार थर्ड पार्टी में जाना पड़ता है। एंड आप लोगों के मास्कुलिन के मन में कुछ ऐसे बिलीफ्स भी होते हैं, कुछ ऐसे लीनियज में भी बिलीफ सिस्टम होता है जिसकी वजह से वो बार बार थर्ड पार्टी में जाते हैं, पर वहाँ पे उनको सेटिस्फाइड महसूस नहीं होता, वो एनर्जी उनको नहीं मिलती जो एनर्जी उन्होंने कभी आपके साथ महसूस किया होता है। इस वजह से वो बार बार पर्सन या फिर पार्टनर चेंज करते रहते हैं। 3D फिजिकल वर्ल्ड के हिसाब से देखें, यानी कि उनके लैंग्वेज के हिसाब से देखें, तो इसको मल्टीपल पार्टनर में जाना या फिर पार्टनर चेंज करना कहते हैं। पर अगर हम लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग जाए तो इसको कर्मा क्लियरिंग बोलते हैं। एंड अगर मास्कुलिन थर्ड पार्टी में जाते हैं देन कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियसली अपने कार्मिक अकाउंट्स वहाँ पे क्लोज कर रहे होते हैं, अपना लेसन्स लर्न कर रहे होते हैं एंड कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ रहे होते हैं। एंड जिनके साथ आपके मास्कुलिन इमोशनली अटैच हैं या फिजिकली अटैच हैं, वहाँ पे अगर वो लंबे टाइम तक टिकते हैं, स्टिल इसको भी मैं पॉजिटिवली लेती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मेजर सोल कॉन्ट्रैक्ट उसी पर्सन के साथ है, उसको भी उनको कंप्लीट करना है, अपने लेसन्स लर्न करने हैं, अपने जितने भी ओल्ड बिलीव्स हैं उनका वही ही टूटना होता है। एंड कहीं ना कहीं अपनी मतलब आपके डीएम की स्पिरिचुअल अवेकनिंग वहीं से ही ट्रिगर होती है या फिर वहीं पे ही कंप्लीट होती है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी अवेयरनेस कितना है, कैसे इस चीज़ों को आप समझते हो। नेक्स्ट जो सवाल आप लोगों की तरफ से मुझे रिसीव हुए हैं वो ये है कि जो मास्कुलिन एनर्जी होते हैं वो इतना ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव क्यों होते हैं। अगर इन केस फेमिनिन एनर्जी उनको फिजिकल इंडल्स होने के लिए मना कर देती है, तब वो बार बार पार्टनर्स चेंज करते रहते हैं या फिर मल्टीपल पार्टनर के साथ वो सेक्सुअली इंडल्स होने लगते हैं या फिर इंटीमेट होने लगते हैं। सो इज़ इट नॉर्मल? सो यहाँ पे मैं आप लोगों को मेरा परसेप्शन बताना चाहूँगी। ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ आप लोग भी अपना परसेप्शन मैच करवा पाओ या फिर ज़बरदस्ती करवाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग 3D में होते हैं हमारे सारे चक्रास इनबैलेंस होते हैं। हमें खुद के चक्रास को ओपन करके क्लीज करके बैलेंस में लाने में वक्त लगता है। सो मास्कुलिन जो एनर्जी होती है वो कम्प्लीटली 3D बेस्ड एनर्जी होती है, यानी कि वो 3 लोअर चक्रास को रूल करते हैं। सो उनके जो सैक्रल चक्र होते हैं वो यूजुअली ओवर एक्टिव होते हैं। वो ऑब्वियसली वो लोग सेक्सुअली हमसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। यहाँ पे मैं कहीं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बस आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बस बता रही हूँ। वो यूजुअली मैंने ऐसा देखा है 80 to 90% केसेस में मास्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी के साथ सेक्सुअली इंडल्स होते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। पर जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होती है, आपको उस वक्त आपके मास्कुलिन को
किसी भी तरीके से एंटरटेन नहीं करना है, यानी कि आपको एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी है, उनको मना कर देना है। अगर आप मना नहीं कर पाते हो देन आप लोगों की हीलिंग एनर्जी लेके वो ज़्यादा रन करते हैं और अपने आपको 3D में बहुत ज़्यादा इंडल्ज रखते हैं, चाहे वो काम हो या फिर फैमिली हो या फिर कोई भी केसेस में। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, अब वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा कि मास्कुलिन एनर्जी 3D में रन क्यों करते हैं या फिर डीएम बार बार ऑन ऑफ क्यों होते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोगों को आपके मास्कुलिन को मना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि वहाँ पे आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, बल्कि आपको अपनी हीलिंग एनर्जी किसी भी तरीके से लीक नहीं करना है। एंड अगर आप लोगों को ये डर है या फिर आपके अंदर ये फियर है कि अगर मैं अपने मास्कुलिन को मना कर देती हूँ या फिर मना कर देता हूँ देन वो मल्टीपल पार्टनर में जाएगा, इससे अच्छा है कि वो मेरे साथ ही इंडल्ज रहे, इस वजह से मैं उसको चाह के भी मना नहीं कर पाती। सो ये कहीं ना कहीं डिवाइन का टेस्ट होता है। बार बार डिवाइन आपको सेम सिचुएशन में डालते हैं कि आप अपने हीलिंग एनर्जी को कितना रिस्पेक्ट देते हो, कितना उसके प्रोटेक्ट करते हो, एंड कितना आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट करते हो, कितना आप अपने आप को रिस्पेक्ट करके सामने वालों को एंटरटेन नहीं करते हो। ये कम्प्लीटली एक डिवाइन टेस्ट होता है। तो वो आपके इनर कॉलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी अवेयरनेस, आपके हीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि जर्नी में आज तक आप लोगों ने क्या क्या सीखा, कितना कुछ सीखा। नेक्स्ट, जब आप उनको मना कर देते हो ऑब्वियसली वो मल्टीपल पार्टनर में जाएंगे, पर उनको वो सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं मिलती, क्योंकि डीएफ एंड डीएम दे आर मेड टू बी ईच अदर। वो लोग एक दूसरे के पूरक होते हैं। उनकी एनर्जी कहीं भी किसी और के पास उनको वो एनर्जी नहीं मिलेगी, वो सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिलेगा। सो अगर डीएम आपके साथ कभी फिजिकली इंडल्ज हुए हैं या फिर आप लोगों के साथ कभी वो इंटीमेट हुए हैं एंड उसके बाद वो मल्टीपल पार्टनर्स में जाते हैं, देन लेट देम गो। बिकॉज ये सिर्फ लेट देम गो का मतलब ये नहीं है कि उनको जाने दो, उनको जो करना है करने दो, नहीं। ये कहीं ना कहीं वो आपके अंदर वो बिलीफ सिस्टम को मिरर करते हैं कि आप मानते हो कि अगर एक पर्सन बार बार मल्टीपल रिलेशनशिप में जाता है या फिर किसी मल्टीपल पार्टनर में बार बार वो इंटीमेट होता है, देन उसका कैरेक्टर ख़राब हो जाता है, उसकी बॉडी इम्प्योर हो जाती है या फिर वो रेस्पेक्ट करने के लायक नहीं बचता। ये सारे 3D बिलीफ सिस्टम को वो कहीं ना कहीं मिरर कर रहे होते हैं। सो ये सारे 3D बिलीफ सिस्टम को आप अपने अंदर हील करिए। अगर वो मल्टीपल पार्टनर्स में जाते हैं वो इस वजह से जाते हैं क्योंकि जो फीलिंग, जो एहसास उनको आपके साथ आया हुआ होता है वो एहसास उनको किसी और के पास नहीं आता। वो बार बार पार्टनर चेंज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द सोल कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड कि उनको वो एहसास चाहिए होता है जो उन्होंने कभी आपके साथ एक्सपीरियंस किया था। इसलिए लेट देम गो। कहीं ना कहीं हर चीज़ की एक एंडिंग पॉइंट होता है, हर कहानी का अंत होता है। सो उनको जो करना है करने दो, उनके लाइफ लेसन्स उनको लर्न करने दो, उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट उनको कंप्लीट करने दो। जब एक मास्कुलिन एनर्जी डिविनिटी में पहुंच जाते हैं वो किसी के साथ फिजिकली इंडल्ज नहीं होते, वो भी अपने सेक्सुअल एनर्जी को रिस्पेक्ट करते हैं एंड उसके ऊपर भी वो कहीं ना कहीं बंदिश लगाते हैं एंड वो भी कहीं ना कहीं सेलिबेसी का मेंटेन करते हैं। पर ये हर केसेस में नहीं होता। हर किसी का केस अलग हो सकता है, हर किसी की लाइफ स्टोरी अलग हो सकती है, हर किसी का जर्नी अलग हो सकता है। वीडियो के फर्स्ट में मैंने कुछ बोला था और मैंने कहा था कि इसको मैं वीडियो के लास्ट में कवर करूँगी। वो है थर्ड पार्टी। आप लोग इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो थर्ड पार्टी को लेके, इतना ज़्यादा इनसिक्योरनेस में आ जाते हो, इतना ज़्यादा फियर में आ जाते हो, कहीं ना कहीं आप सबकॉन्शियसली थर्ड पार्टी को ही भगवान मानने लगते हो कि यही वो ऐसा पर्सन है जो मेरे जर्नी का रूप बदल देगा या फिर मेरे डीएम को मुझसे छीन लेगा। सो कहीं ना कहीं आप थर्ड पार्टी को खुद से बहुत ज़्यादा पावरफुल समझते हो। जर्नी का पूरा पावर आप सबकॉन्शियसली अपनी थर्ड पार्टी को दे देते हो, यानी कि डीएम की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसको दे देते हो। वहीं आप खुद को बहुत ज़्यादा पावरलेस समझने लगते हो। अगर आप एक प्रॉपर इनर वर्क एंड प्रॉपर हीलिंग कर रहे हो ना, हीलिंग एंड इनर वर्क आपको पावरफुल एक्सपीरियंस करवाने के लिए ही प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप हीलिंग एंड इनर वर्क करने के बाद भी खुद को पावरलेस समझने लगते हो, अपने से ज़्यादा 3D में किसी पर्सन को पावरलेस समझने लगते हो, देन आपको अपने ही अंदर झांकने की ज़रूरत है। आपसे पावरफुल, डिवाइन से पावरफुल, आपके कनेक्शन से पावरफुल इस संसार में कुछ भी नहीं है। सो ऑलवेज ट्रस्ट ऑन डिवाइन, ट्रस्ट द डिवाइन प्लान एंड जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ऐसा मान के चलिए एंड इसके ऊपर ट्रस्ट करके चलिए। बस मानना नहीं है, ट्रस्ट करना है, क्योंकि सच में जब आपका रियूनियन होगा तब आप एक्सपीरियंस करेंगे कि मैं बेकार में उस टाइम वरी कर रही थी या मैं बेकार में उस टाइम परेशान हो रही थी।
बल्कि वजह बहुत छोटी सी थी। बस मुझे अपने ही अंदर झांकना है, मुझे अपने ही अंदर हीलिंग करना है, अपने ही पावर को हर उस जगह से खींच के वापस लाना है जहाँ जहाँ पे मैंने अपनी लाइट किसी और को दिया था, अपने से खुद को ज़्यादा दूसरों को पावरफुल समझा था। आप लोग जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, नीचे कमेंट करके एंड वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइएगा प्लीज़। एंड ये वीडियो का जो कंटेंट है इसको मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। एंड जब मैं वीडियो बना रही हूँ मुझे बार बार बहुत सारे डाउनलोड्स आ रहे हैं, पर अगर सारे डाउनलोड्स को मैं एक वीडियो में डाल दूँगी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड आई होप इसका सेकेंड पार्ट बनाने का भी मुझे मौका मिलेगा, यानी कि डिवाइन ज़रूर देंगे। एंड अगर आपको अब भी ये वीडियो के कंटेंट आपको समझ में नहीं आ रहे हैं देन आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर ऊपर मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है वहाँ से आप मुझे बताएंगे तो मैं सिंपल लैंग्वेज में और थोड़ी क्लैरिटी के साथ एक नया वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ ऐसे कंटेंट है जिसके ऊपर आपको क्लैरिटी चाहिए, देन आप मुझे कमेंट करेंगे, नीचे कमेंट करेंगे, तब भी मैं वीडियो लाऊंगी। सो आज के लिए बस इतना ही। पर्सनल सेशंस के लिए, आकाशिक रिकॉर्ड या फिर टैरो कार्ड रीडिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए, या फिर अपने लाइफ में कोई भी काइंड ऑफ क्लैरिटी के लिए आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। मेरा नंबर ऊपर फ्लैश हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो किया करिए, उसका हैंडल भी नीचे है। जो कंटेंट मैं इंस्टा पे डालती हूँ वो मैं यूट्यूब में नहीं डाल पाती। सो दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए एंड कुछ नए टॉपिक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो बाय बाय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम।